सब बच्चे बड़े सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोले महावीर भगवान की। उत्तम जी ऊपर से आशीष भैया को भी बुला दो, कक्षा शुरू हो गई है। जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोले आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी आचार्य की। जय बोले आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोले आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोले आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्य, सभी वर्तमान के आचार्य जो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, सभी की जय। नन्हे मुन्ने ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे, छात्र छात्रागण, अभिभावकगण एवं अन्य आगंतुक अतिथिगण, सभी लोग जय दू जड़ंदो जय जिनेन्द्र। हमारी मौसी जी वगैरह आए हुए हैं, सभी लोग बैठेंगे। दीदी जी आइए, थोड़ी देर प्राकृत सीखेंगे बच्चों के साथ। प्राकृत भाषा प्रकृति से निकली हुई भाषा है, इसीलिए उसका नाम प्राकृत है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जिस भाषा में बात करते हैं वे प्राकृत ही एक तरह से होती है। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाता है और हम दूसरी भाषाएं बोलना सीख जाते हैं। मनुष्य की प्रकृति से जो भाषा आई है वह प्राकृत है। तो ऐसी इस प्राकृत भाषा को सीखने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभिषेक भैया जी से निवेदन है बोर्ड को सही कर दें। आइए दादाजी आइए, हमारे नारनौल से अंकल जी आए हुए हैं, वे भी थोड़ी देर बैठ कर के प्राकृत सीखेंगे। बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी सीखना है, क्योंकि इस प्राकृत भाषा के अध्ययन से ही हम अपने आचार्यों का जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। भगवान महावीर की वाणी प्राकृत में ही आई थी। वर्तमान में प्राकृत भाषा थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होकर के अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी इत्यादि जितनी भी भाषाएं हैं वह सभी बनी हैं। जो हम रमोकार मंत्र बोलते हैं वो किस भाषा में है? आपसे नहीं, उनसे पूछा है बड़े बाबा जी से, दादाजी से। प्राकृत भाषा में, बिल्कुल ठीक। शिखा के लिए भी तालियां बजाइए, दादाजी के लिए भी, है ना? सही जवाब। प्राकृत भाषा में नमोकार मंत्र होता है। अब वह कैसे बना, उसका अर्थ क्या है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, ये सब भी तो सीखना पड़ेगा ना, है ना? कि वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है, एक वचन है कि दो वचन है, प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो इसलिए इसके लिए आचार्य हेमचंद्र महाराज का हम लोगों के ऊपर बहुत बहुत उपकार है कि उन्होंने हेमचंद्र व्याकरण के नाम से ये सारे ग्रंथ लिखे, पांडुलिपियां लिखी। उन्हें पता था कि पंचम काल में आने वाले समय में लोग प्राकृत का व्याकरण धीरे धीरे भूल जाएंगे और फिर बहुत सारे ऐसे आचार्य महाराज आएंगे जो उसको दोबारा से पुनर्जीवित करेंगे। आचार्य विद्यानंद जी ने इस दिशा में बहुत काम किया। दिल्ली में कुंद कुंद भारती में जो बिल्डिंग है उसका नाम पता है क्या है? कौन कौन गया कुंद कुंद भारती? कौन कौन गया? क्या नाम है बिल्डिंग का? कुंद कुंद भारती में जो भवन है उस भवन का बिल्डिंग का नाम क्या है? उस भवन का नाम है प्राकृत भवन। बहुत बड़ा बड़ा लिखा है वहां पर। बहुत बड़ी प्राकृत की लाइब्रेरी है, तो वहां आपको जरूर जाना चाहिए। जो नहीं भी जाना चाहेंगे, जो पेपर दे रहे हैं, तो जाना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम वही होने वाले हैं। दिसंबर में एग्जाम होंगे ना आप लोगों के। 12 लोग हैं ना आप लोग, जिन 12 लोगों ने फॉर्म भरा है, इंक्लूडिंग रजनी मैडम, मैडम जी आपके भी एग्जाम होंगे। तो आप सबको कुंद कुंद भारती संभवतः जाना पड़ेगा। ऐसी प्राकृत की लाइब्रेरी आचार्य सुर सागर महाराज, मुनि श्री हनुमान सागर महाराज और आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज सभी ने वहीं पर अध्ययन किया है। और उसके बाद बहुत सारे नए नए मुनि महाराज वहाँ पर अध्ययन के लिए जाते हैं। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ पर जाकर आचार्य महाराज के सानिध्य में अध्ययन करने का। उसी कारण से अब आपको यहाँ पर पढ़ा पा रहे हैं। चलिए
ये तो हो गया, कुछ नए लोग आए थे उनके लिए भूमिका बना दी। अभी हमारा प्राकृत रचना सौरभ चल रहा है। बैठिए थोड़ी देर। हाँ बैठना पड़ेगा पूरी कक्षा में, जाने का कोई काम नहीं, बहुत आनंद आएगा, थोड़ी देर बैठेंगे, है ना। हाँ ठीक है ना, चलो हमारी बात रख ली। अभी तक आपका चल रहा है प्राकृत रचना सौरभ, इसमें व्याकरण सीख रहे हैं। उसकी थोड़ी सी आपकी बेसिक जब हो जाएगी व्याकरण की, उसके बाद आपको गद्य पद्य सौरभ उसके बाद लेंगे। इसका कपड़ा कहाँ गया? हाँ, गद्य पद्य सौरभ में बहुत सारे प्राकृत के ग्रंथों में से कुछ कुछ काव्य गद्य लिए गए हैं और कुछ पद्य लिए गए हैं। गद्य माने जो थोड़ी कहानी टाइप होती है, पद्य माने जो काव्य होते हैं, तो इसलिए इसको बोला गद्य पद्य सौरभ। तो वो थोड़ा सा और बाद में कराएंगे, कुछ कक्षाएं और आपकी हो जाएंगी, जिससे कि अभी आपकी 8 कक्षाएं हो गई, कितनी हो गई? 11वीं कक्षा चल रही है, आज 11वीं है। तो 10 कक्षाओं में, क्योंकि हमने प्राकृत की भूमिका भी देखी थी, कि इसका जन्म हुआ किसने, क्या किसके काल में रही, सारी बातें हमने सीखी हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिन लग गए। और पाठ कितने हो गए भैया जी? 6 पाठ हमारे हो चुके हैं। बाकी की भूमिका, प्राक कथन, वो सारी चीज़ें भी हमने करी थी, विभक्तियाँ वगैरह भी करी थी। 6 पाठ हमारे हो चुके हैं। तो जल्दी से 5 मिनट के अंदर कल की कक्षा को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे का 7वां पाठ करेंगे। ठीक है पवन जी, आ रहा समझ में? हाँ बहुत सुंदर। हाँ इनको एक किताब दो नीरज भैया, व्याकरण वाली किताब दो। हाँ साथ में बैठ के सब सीखेंगे। बैठ जाओ सारे लोग, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको प्राकृत। थोड़ी देर 15 मिनट देखो, 10-15 मिनट, 10 मिनट बैठो आनंद के साथ। फिर उसके बाद एक बार रुचि बन जाएगी। सारी कक्षाएं ऑनलाइन डाल दी गई हैं ज्ञानदानम गुरुकुल पर, इसके यूट्यूब पर। भैया जी वो लिंक दे देंगे। जो अगर कभी नहीं आ पाता है, कोई ज़रूरी काम हो जाता है, क्लास किसी कारण से छूट जाती है बड़े लोगों में, तो वो ज्ञानदानम गुरुकुल पर जाकर के यूट्यूब पर इस कक्षा को प्राकृत कक्षा के नाम से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमारा वचन कितने थे प्राकृत में? अच्छा आशीष भैया जी 2 क्लास से नहीं आए थे, है ना, 1 क्लास छूट गई आपकी, तो ऑनलाइन देख लेना, नहीं तो रिवाइज करा रहे हैं। वचन कितने प्राकृत में? वचन, हाँ जल्दबाजी नहीं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहु माने बहुत, और इसलिए बहुरानी भी बोला गया कि वो अकेली ही बहुत सारों के बराबर होती है सास के ऊपर, इसलिए उसका नाम बहु कर दिया। ठीक है तो इसलिए नाम भी प्राकृत से आ गया बहुरानी। ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन। काल कितने होते हैं? 4। बताओ कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, चौथा होता है विधि एवं आज्ञा। मूल रूप से अगर काल की दृष्टि से देखेंगे, वर्तमान, भूत और भविष्य 3 काल बोले जाते हैं, परंतु ये चौथे को काल में क्यों लिया? क्योंकि वाक्यों की रचना सीखनी है। तो वाक्य में विधि एवं आज्ञा में क्या था? विधि एवं आज्ञा का मतलब आज्ञा दी या रिक्वेस्ट करी, है ना। आग्रह या आज्ञा, विधि माने एक तरह से आग्रह किया है, मैं बैठूं, तो वो भी किसी में आएगा, विधि एवं आज्ञा। तुम उठो यानी ऑर्डर दिया, बैठो, बैठ जाइए, ये भी सब क्या है? आपके ऊपर ऑर्डर या आग्रह किया जा रहा है। तो इसके लिए वाक्य जो बनेगा उसको बोलते हैं विधि एवं आज्ञा। उसके बाद हमने देखा था 4 प्रकार के शब्द थे, अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत। उसके बाद हमने विभक्तियां सीखी थी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे वो। अरे आज भी रिवीजन नहीं करा? करा है ना कल पक्का? हाँ कल भैया जी को डांट पड़ गई थी। कितने घंटे किया है? 15 मिनट, आधा घंटा? ये नहीं करा ना पक्का? मतलब पढ़ लिया था ना, डांट नहीं पड़ी थी, हम तो प्यार से कह रहे थे रिवीजन जरूर करना, चाहे 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, ठीक है। क्योंकि आगे का चैन तभी समझ में आएगी। क्योंकि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 1 का पहले आना चाहिए, 3 का याद करना है तो 2 का भी, चलो याद है कि नहीं है, लेकिन एक बार रिवीजन जरूर करके आना है।
चलिए अब जल्दी जल्दी से अपन देखेंगे कि हमने उत्तम पुरुष एक वचन, हाँ पुरुष कितने थे? 3। कौन कौन से? वचन पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, मध्यम पुरुष माने तुम यू, अन्य पुरुष माने सब लोग या फिर किसी का भी नाम, राम, श्याम, नीरज जी, संकल्प जी, है ना, जिसका भी नाम ले लिया, वस्तु का या व्यक्ति का नाम हो गया या वह हो गया, वे सब हो गए, वो सब क्या हो गया? अन्य पुरुष में आ गए। तो सबसे पहले हमने प्रारंभ किया था उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। उसमें प्रत्यय कौन कौन से थे? हाँ 1/1 प्रत्यय क्या थे उत्तम पुरुष एक वचन में? मैं के लिए, हाँ बोलो बोलो, मी, आमी, एमी। क्या नाम है तुम्हारा? काजल ना? हाँ काजल के लिए ताली बजाओ। ऐसे जागते हुए रहना, देख के भी तो बोल सकते हो आप, यहाँ पे कोई वो थोड़ी है, ऐसे कोई देख के भी बोल सकते हो, अभी तो अभ्यास ही तो करना है। तो मी, आमी, एमी प्रत्यय किसके लिए है? उत्तम पुरुष एक वचन यानी मैं के लिए। अब मैं के लिए प्राकृत क्या थी? अरहम नहीं, अहम। हाँ अहम, अम्मी और हम, बिल्कुल ठीक। मैं के लिए अहम, हम, अम्मी, प्रत्यय मी, आमी, एमी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से लिख लें, चलो बाद में लिखेंगे, पहले आज वाला चैप्टर हो जाएगा फिर कल करेंगे लिखने का काम। दूसरा कौन सा था? मध्यम पुरुष एक वचन यानी तुम। तुम के लिए, तुम के लिए शब्द क्या है? तू, तुमम, तुहु और एक तुम्हें, ठीक है। तुमम, तुम, तुहु और तुम्हें, ये सारे पर्यायवाची हैं, कोई भी एक लगा सकते हो। और उसके बाद में प्रत्यय क्या थे मध्यम पुरुष एक वचन में? सी, से, ए, सी, क्रिया के आगे जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुष एक वचन का क्या मतलब है हिंदी में? वह। हाँ 3/1 तो बटे में है, हिंदी में क्या आएगा? वह। वह अगर पुरुष वाला है तो क्या बनेगा? सो, से, सा। और वह अगर स्त्री वाला है, लड़की वाला, तो सा। प्रत्यय क्या लगेगा? ई, ए, दी, दे, ए दी। बहुत बढ़िया, क्रिया के साथ में ये सारे लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 हो गए आपके। उसके बाद क्या था? बहुवचन पे आ गए थे। उत्तम पुरुष, बहुत सारे बैठे हम यहाँ पे, 4 लोग बैठे हैं, तो हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन। जैसे इधर कुछ लोग हैं और इधर आ जाएंगे भैया जी, तो हम दोनों हो गए, आ जाओ खड़े हो यहाँ पे। अब हम दोनों को बोलना है तो क्या हो जाएगा? हम दोनों। प्राकृत में द्विवचन नहीं होता, चाहे 2 हो या 3 हो जाएं, दोनों के लिए क्या लिखेंगे? हम सब या हम दोनों, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा हो गए ना, तो अब बैठ जाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम दोनों। क्या बनेगी प्राकृत? अमहे वयम। बहुत बढ़िया, संकल्प भैया जी याद करके लाए, बहुत सुंदर, सारे जवाब दे रहे हैं आगे बैठ के, बहुत सुंदर। अमहे वयम। उसके बाद प्रत्यय क्या लगेगा? बताओ प्रत्यय क्या लगेगा क्रिया के आगे? चार्ट बनाया था ना। मो। आशीष भैया जी चुप रहते हैं लेकिन आज बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कल की इन्होंने छुट्टी करी थी, लग रहा है पूरी प्राकृत का ढंग से होमवर्क करके आए हैं। अच्छा है, कभी भी छुट्टी हो, 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, कोई भी छुट्टी उट्टी पड़ जाए, हमें कहीं जाना पड़ जाए, तो आप पिछला सारा रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छा। मो, मु, मा। और क्या क्या बन सकते हैं इसके? आ, इ, ए। इन चारों से मिलाकर मोमुमा से कितने बन जाएंगे? 4 तिया 12 विकल्प बन सकते हैं। उसके बाद अगला क्या चैप्टर किया था? बहुवचन का। बहुवचन का मध्यम पुरुष बहुवचन, यानी कि तुम भी अब अकेले बैठे थे, पहले तो खाली एक आदमी से बात चल रही थी, अब कितने सारे बैठे। तुम सब प्राकृत पढ़ते हो, तब तुम सब आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, है ना। तो क्या बन गया? मध्यम पुरुष बहुवचन, बहुत सारे हो गए, परंतु तुम सब या तुम दोनों, तो इसके लिए क्या शब्द बनेगा? तुम्हे
तो भे तुझे, वेरी गुड, एकदम बच्चे कितने होशियार हो गए, देखा, अच्छी क्लास चल रही है, बहुत खुशी मिल रही है आज। उसके बाद प्रत्यय क्या लगा, है, ध्या, इत्था, वेरी गुड। कल की कक्षा तक देखो 5 मिनट में हो गया ना, कितनी देर लगी, पूरी 10 कक्षाओं का रिवीजन आपने 5 मिनट में कर लिया। अब सबके लिए तालियां, 10 कक्षाओं का रिवीजन हो गया 5 मिनट में। तो ऐसे रिवीजन करते रहेंगे तो आगे जल्दी जल्दी आएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा। रिवीजन जरूर करना है ना, चाहे 5 मिनट 10 मिनट लगा करके। है, ध्य, इत्था। अब फटाफट से 7 क्रियाओं की प्राकृत और बोलेंगे जो सीखी थी हमने अ वाली, और 3 हमने क्रियाएं सीखी थी आ और ओ वाली। सोने को क्या बोलते हैं, सय। जागने को क्या बोलते हैं, जग। नाचने को क्या बोलते हैं, ड़च। छुपने को क्या बोलते हैं, लुक। और रूठने को क्या बोलते हैं, रूस। और कौन सी रह गई, हाँ, जीने को क्या बोलते हैं, जीव। और हंसने को क्या बोलते हैं, हंस। चंद्र बिंदी हट जाएगी, है ना, हो गया यार ढंग से अभ्यास। उठने की आएगी, अब आएगी बैठने को, वो ठहरने को क्या बोलते हैं, ठा, इसमें आ का डंडा है। उसके बाद होने को क्या बोलते हैं, हो। नहाने को क्या बोलते हैं, ड़हा। ड़मो वाला जो ड़ा होता है उसमें आधा ड़ा, ड़हा, ड़हा, नहाने को। तो इन तीनों क्रियाओं को अगर लेंगे तो क्या बनेगा, अगर पहला वाला हम देखेंगे कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में एक वचन में क्या लगाया था प्रत्यय, इसमें जो सारे विकल्प थे वो थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में विकल्प केवल मी, मध्यम पुरुष में केवल सी, और अन्य पुरुष में ई और दी, बस 2 विकल्प रहेगा, क्योंकि पहले से ही आ लगा हुआ है तो उसके आगे दोबारा आ कैसे लगेगा। अब मी, आमी, एमी में तो हमने आ लगाया था, जब पहले से ही इसमें ठा है तो ठा मी, हो पहले से लिखा है तो हो मी, हो सी, तो इसलिए इसमें विकल्प जब पहले से ही आकारांत या ओ वाली क्रिया है तो उसमें जो बहुत सारे विकल्प थे वो कम रह जाते हैं। अब हमने कल वाला जो होमवर्क आपको दिया था हा ध इत्था का कौन कौन करके लाया है, कौन कौन, हाथ खड़ा करो। कल वाला होमवर्क होता जी के लिए तालियां, अरे पवन के लिए तालियां, पवन ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, 2 साल भी पूरे नहीं हुए इसको, और देखो प्राकृत इतनी बढ़िया सीख रहा है। ये तो बातचीत भी प्राकृत में करता है ना, इतना बढ़िया बोलता है 2 साल में, बहुत अच्छा बच्चा है। आना कितने साल के बेटा, 4-5 साल के हो, देखो 2 साल का बच्चा प्राकृत सीख गया। तो अब कल से तुम्हें ज्ञानदानम गुरुकुल में फुल टाइम एडमिशन लेना है, ठीक है, यहीं रहना है ना, झूला वूला नहीं झूलने को मिलेगा, कभी कभी मिलेगा जब कक्षाएं करोगे तो। आज तो कभी कभी वाले हो इसलिए कोई बात नहीं, छूट है। तो क्या सुना, प्राकृत में ह ध इत्था, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब वाक्य में हमने कैसे विकल्प बनाए थे, एक अ से हो सकता है और एक ए से हो सकता है, 2 विकल्प बन सकते हैं, हस ह, हस ध, हसित्था, हसे ह, हसे ध, हसे इत्था। अब एक ही मात्रा लग चुकी है तो अब ई गायब नहीं होगा, इत्था अलग से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सबका होमवर्क हो गया था, किसी को कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब लिख लो भैया जी, पाठ 7 आगे का पाठ कराएंगे। मध्यम पुरुष बहुवचन अच्छे से आपने कर लिया था। अब हम कौन सा पुरुष और कौन सा वचन करने वाले हैं, अन्य पुरुष बहुवचन। अब यहां पर आप तुम लोग बैठे हो और हम लोग बैठे हैं, इनके अलावा जो यहां पे नहीं है, तो क्या हो गए, बहुवचन। क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में क्या बोलेंगे, वे, जो यहां दिखाई नहीं दे रहे, वे सब, या तो खाली वे प्राकृत नहीं पढ़ रहे हैं, जो यहां पे नहीं है, तो वे या वे सब, है ना, या वे दोनों, तीनों बन सकते हैं। लिखो भैया जी, अन्य पुरुष बहुवचन,
वे, अभी लिखवाएंगे। हाँ देखो बच्चे होशियार हो गए, आपके प्रश्न का उत्तर पीछे से आ गया, 3/2, क्योंकि तीसरा वाला पुरुष है अन्य पुरुष, उसके लिए 3 संख्या हो गई, और एक वचन के लिए 1 और बहुवचन के लिए 2 नंबर। वे ऑब्लिक वे दोनों ऑब्लिक वे सब। ठीक है, ये 3 शब्द बन सकते हैं हिंदी में। अब इनकी प्राकृत कैसे बनेगी है? इसकी प्राकृत जैसे वह के लिए लड़का था तो ही बनता है अंग्रेजी में, और वह के लिए लड़की है तो सी बनता है। प्राकृत में हमने कैसे पढ़ा था? वह के लिए लड़का है तो सो से स, और लड़की है तो सा। अब ऐसे ही वे सब नहीं पढ़ती हैं, तो लड़की हो गई, ई लग गया ना, पढ़ती हैं। वे सब पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं आती हैं, तो लड़कियों की बात कर रहे हैं, है ना। और वे सब नहीं आते हैं, इसका मतलब लड़कों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया? स्त्रीलिंग के लिए क्या लिखेंगे भैया जी? नीचे लिखो स्त्रीलिंग, यानी कि लड़कियां हैं तो क्या बनेगा? सा तो था अकेले लड़के के लिए। अब ये वे सब, बहुत सारी लड़कियां हो गई कि वे सब आज विद्यालय नहीं आई, क्या बन गया? स्त्रीलिंग में। इसमें बन जाएगा ता, सा का क्या हो गया? बस ता हो गया। ता बड़े आका डंडा, ता ऑब्लिक ताऊ, ताऊ बोलते ना, ताऊ बहुत, अरे ताऊ का नाम लिया, ताऊ आ गए गेट पे बाल्टी लेकर के फोन आ रहे हैं। अच्छा, जय जिनेन्द्र जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका, है ना। नीरज भैया जी वो फोटो वगैरह दे देना, है ना। ता ताऊ, और लिख लिया ताऊ, छोटे ऊ की मात्रा आएगी भैया, ऊ की मात्रा नहीं आएगी, बड़ा ऊ नहीं है। बोलो नीरज जी, वो जा रहे हैं तो फोटो, हाँ छोटा ऊ है, ताऊ, ताऊ। अगला लिखो भैया जी, क्या हुआ? हाँ अगला, हाँ जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। जो क्लास छूट रही है आपको फिर पूरी कक्षा में एडमिशन लेना है, और फिर दिसंबर में पेपर देने। अगर इस दिसंबर में नहीं हो तो अगले दिसंबर में प्राकृत सीखनी है। अच्छा किताब ले गए तो ले आना, कोई बात नहीं। हाँ ये लिख के अभी तो ताऊ और ताओ, ताओ ओ के ऊपर, हाँ ओ, हाँ ओ, बस एक मात्रा लगा दो, वेरी गुड। ताऊ ताओ, ठीक है। अभी तो ले लें। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग में। नीचे लिखो पुल्लिंग। दे दी शायद किताब, है ना? दे दी, ये रखी। ये किसकी है? नीरज जी की है, नीरज जी हमारे में देख अच्छा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ना। नहीं इनकी किताब ले लो ना उनसे। हाँ वो कोर्स की किताब है ना, फिर मिलेगी नहीं ना बाद में। ले आओ, आप ले आओ। तुम लिखो संकल्प, संकल्प इधर लिखो बेटा। चलो, ये स्त्रीलिंग में क्या हो गया? ताऊ और ताओ, 3 विकल्प बन सकते हैं, यानी कि वे सब लड़कियां अगर हैं बहुत सारी। नीचे लिखो स्त्रीलिंग के नीचे पुल्लिंग, हाँ पुल्लिंग, आधाला पूराला पुल्लिंग, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा? एक ही विकल्प बनेगा, ते। लिखो ते, हाँ ते, बस ले लो। क्या बना? चलो अब बोलेंगे वे के लिए, अगर लड़के हैं सारे यानी कि पुल्लिंग वाले हैं, आदमी लोग हैं, तो क्या बनेगा वे के लिए? वे सब या वे दोनों। अगर लड़के हैं तो क्या बनेगा? ते। और अगर एक लड़का था तो क्या बना था? सो से स, यहां क्या बन गया? बस ते। और अगर वहां पर एक लड़की थी तो क्या बना था? सा, यहां क्या बन गया? ताऊ ताओ।
है ना। एक वो पिक्चर आई थी बहुत बचपन में, शोम शोम ऐसे करके, शा शो शा शा, ऐसी लग रहा है। हाँ, शा शा, ये सब प्राकृत के शब्द हैं। शा 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 वाह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो प्राकृत ही होती है। हाँ, अच्छा भैया जी बोले शाकाल, शोम शोम शेम शाम शा शा, ऐसी कुछ था। ता ताऊ और ताऊ, ठीक है। हरियाणा में ताऊ को बना दिया ताऊ चचा, पता नहीं क्या क्या, उसमें प्राकृत ने क्या ताऊ का मतलब, क्यों अभिषेक जी। अब ताऊ बोलो तो लड़कियों के लिए भी होता है ताऊ, कोई लड़की चिड़े नहीं जाए, ताऊ कह के बोलना लड़कियों को, है ना, ठीक है। ताऊ है, ताऊ ताऊ, हाँ वो कह रही पीछे से ताई हो गया अब, हाँ ताई भी आएगा, ठीक है। ता ताऊ और ताओ क्या मतलब हुआ इसका, वे सब, वे दोनों, या वे सब नाचती हैं, है ना। तो उसका विकल्प अभी लिखेंगे हम। और अगर वे सब नाचते हैं तो क्या बनेगा, ते, नाचती है में ता, ओके। चलिए अब लिखेंगे भैया जी नीचे प्रत्यय। ये तो हो गया मूल शब्द, हमने सारे अभ्यास ऐसे ही करे हैं ना, कि पहले उसके जो मुख्य शब्द है उसके क्या प्राकृत है, उसके बाद उसके प्रत्यय क्या है, ठीक है। अब नीचे लिखो भैया जी इसका प्रत्यय, क्या है इसका प्रत्यय, अंति लिखो, अंति, अंति, वेरी गुड, अंति, बड़ी जल्दी याद हो जाएगा ये। अंति कॉमा, अंति ऑब्लिक, ऑब्लिक लगा लो, ऑब्लिक अंते, हाँ, और उसके बाद इरे, छोटी की मात्रा, अंति अंते ऑब्लिक लगाओ, इरे, एक ऑब्लिक और लगाओ, एंती, हाँ एंती, छोटा एंती, एंती नहीं, बस एंती, जैसे अंती लिखा था तो है, ई नहीं आएगा, एंती करो, एंती, ये बीच में ई नहीं आएगा, एंती नहीं बोला ना मैंने, एंती, ठीक है। तो क्या बन गया, अंति अंते इरे, और एक बन जाता है एंती, ठीक है। चौथा वाला नहीं भी याद हो रहा है कोई बात नहीं, उसका प्रयोग बहुत कम होता है। आपको कैसे, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो पहले वाले हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे, अंति अंते इरे, बोलो अंति अंते इरे, 10 बार बोलना है, अंति अंते इरे, 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 हो गया याद। ऐसे याद किया करो। उसके बाद अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो अभिषेक भैया जी से एक माला ले लिया करो, 108 बार पढ़ लिया करो, है ना। 108 बार पढ़ लोगे किसी भी चीज़ को तो परमानेंट याद हो जाएगी बहुत टाइम तक, फिर अभ्यास करते रहो बाद में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो सबने लिख लिया, सबने नोट बना लिया, चलिए अब भैया जी मिटा देंगे। अब आपको याद हो गया है, अब बिना देखे लिखना है, ऊपर से मिटाना शुरू करो, हाँ ठीक है। सबने लिख लिया ना, चलो रुक जाओ, ये भैया जी चले गए थे बीच में। स्त्रीलिंग के लिए था ता, ताऊ और ताओ, और पुल्लिंग के लिए है ते, यानी कि वे सब लड़के, अगर लड़के हैं सारे, पढ़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, नाचते हैं, तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग है, ते बन जाएगा। वे सब नाचती हैं, वे सब सोती हैं, वे सब हंसती हैं, तो लड़कियां हो गई, तो क्या बन गया, ता, ताऊ और ताओ, ठीक है। अब चलो ऊपर पहले हिंदी लिखेंगे, जब तक नीचे वाले नोट कर रहे हैं, फिर बाद में मिटा देंगे। क्या लिखेंगे, वे सब, हाँ वे सब नाचते हैं, नाचते हैं। अब लड़के हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, नाचती हैं नहीं लिखा, लड़के हैं सारे, तो वे सब के लिए क्या बन जाएगा, ते, एक ही बनेगा क्योंकि इसमें और विकल्प नहीं है। और नाचने के लिए क्या बनेगा, णच, क्रिया लिखो णच,
अब नीचे से थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं, जो याद नहीं कर पाए हैं उनके लिए। रच अंती, अब कैसे बनेगा? रच्चंती, आ छुप जाएगा तो रच्चंती, है ना। आ गायब हो जाता है, आ की संधि आ के साथ हो गई तो च का च ही रह गया। रच्चंती, रच, और दूसरा अंत्य लगेगा तो क्या बनेगा? रच के साथ रच्चन्ते। बगल में लिख लो, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख लिया। इसका मतलब है कि यहाँ भी है। नहीं नहीं, अब बगल में लिखो, ऑब्लिक लगा लगा के, क्योंकि ज्यादा विकल्प नहीं है ना। हाँ, क्योंकि नीचे स्त्रीलिंग वाला लिखवा देंगे। रच्चन्ते, उसके बाद इरे, तो अब इरे है, छोटी ई की मात्रा है, और रच क्या है? अ वाली है। तो जैसे हमने किया था हसित था, कल याद है ना, हस इत्था को क्या कर दिया? हसित था। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हसिरे, हाँ रचिरे, छोटी की मात्रा लग जाएगी। अंति अंते इरे, ठीक है। हसिरे, ते हसिरे हैं, वे सब हंसते हैं, ते रचिरे, वे सब नाचते हैं। और एक और बना दीजिए, एंती, तो रच रचेंती, हाँ रचेंती, एंती की मात्रा लग जाएगी, रचेंती। वेरी गुड, आया समझ में? अंति अंते इरे और एंती, बस जो पहला वाला है ना अंति, उसका एंती बन जाता है एक और। मुख्य रूप से 3 भी लगाओगे तो बहुत है, चौथा अगर नहीं भी याद है तो चल जाता है, ज्यादा नहीं होता उसका, है ना, नंबर नहीं कटेंगे आपके। ओके, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि विकल्प है पुस्तक में, कहीं कहीं आचार्यों ने प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, सब लोगों के लिए आ गया समझ में? चलो अब जो है हमारे संकल्प भैया जी आएंगे, इसके नीचे स्त्रीलिंग वाला बनाएंगे। वे सब नाचती हैं। अब लड़कियों के लिए क्या होगा? वे सब नाचती हैं, अभी क्रिया वही है पहले। हाँ हिंदी लिखो, वे सब नाचती हैं, तो पता चल गया लड़की के लिए बात हो रही है। हाँ, नीरज भैया जी के लिए ताली बजाओ जल्दी से। वे सब नाचती हैं, अब प्राकृत में वे सब की क्या हो जाएगी? ता, ताऊ नहीं, एक साथ, हाँ चलो ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। ताऊ, ताओ, ता, ताऊ, ताओ, इन तीनों में से कुछ भी एक लगा सकते हैं। और नाचने की क्या बनेगी? रच क्रिया है, रचंती। हाँ लिखो, बिल्कुल लिखो। दूसरा रचन, हाँ अंति अंते इरे। कैसे करूंगा? दूसरी वाली मात्रा लगाऊंगा। हाँ देखो, नीचे से देखते जाओ, अंते का क्या बनाया? रचंते लगाऊंगा ना। हाँ रचंते, वेरी गुड। तीसरे में इरे, रचिरे, क्या कर, इरे लिखना बेटा, इरे तीसरा है। अच्छा ये वाला हो गया। नीचे से देख लो ना, अंति अंते इरे, अच्छा नीचे से देख के लिखो ऐसे। ई की मात्रा लगा रहा था ना मैं। हाँ ई की मात्रा लगा दी, उसके बाद क्या लिखा है? तो वही तो लगाया मैंने, ये लिखा ना किसी की मात्रा की थी। हाँ फिर आगे क्या लिखा है? रचंते। नीचे से देखो बेटा, जल्दी नहीं है, आगे आओ, आगे आओ, थोड़ा दूर से देखो, नीचे से देखो ना। हाँ वो तो सही था, ये लगा दे, रे लगा दे। हाँ मैं दूसरा वाला, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं, है ना। वो वाली एक बार लगा देता हूँ। हाँ अब लिखो, ठीक है। हाँ एंती, रचेंती, रचेंते नहीं है, ध्यान रखना है, रचेंती है। ठीक है, भैया जी के लिए तालियां बजाओ। फास्ट काम नहीं करना है अपने को, भागना नहीं है, आराम आराम से। ठीक है, अब अगले वाक्य के लिए कौन आने वाला है? चलो आशीष जी आएंगे, चलो रोहिता जी आइए। हाँ कोई बात नहीं, अब नीचे से मिटवा दे, नीचे से हैं, मिटवा दे। चलो कोई बात नहीं, नीचे का नहीं मिटाते, खाली ऊपर का आधा मिटाना है यहाँ तक।
ऊपर के जो वाक्य हैं वो बस मिटाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा देख के भी तो करना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अंति, अंते, इरे और एंती। अब कोई बच्चा बताए हिंदी में कौन सा वाक्य बनाएंगे? कोई हिंदी हंसती है, हंसते हैं, बेटा बहुवचन का वाक्य बनाना है। ये सब हंसते हैं, वे सभी सोते हैं। हाँ ठीक है, वे सभी या वे सब सोते हैं, वे सब। थोड़ा हार्ड चलाओ क्योंकि कैमरे में भी दिखता है ना, बच्चे पीछे से देखते हैं। थोड़ा ऐसे पकड़ो चौक को, थोड़ा टाइट, हाँ मतलब डार्क लिखो, हाँ गहरा। वे सब, बिंदी लगाओ, सोते हैं में, हाँ थोड़ा हार्ड लगाओ ना, दिखाई दे बिंदी, नहीं तो क्या होता है बिंदी के बिना एक वचन हो जाएगा। हाँ बिंदी बहुत जरूरी होती है इसमें, ठीक है। वे सब सोते हैं, तो ये लड़का है या लड़की हैं? लड़के हैं। चलो वे सब की क्या बनेगी? हाँ ये भी मिटाओ, ताऊ ताऊ भी, ये भी मिटाओ नीचे से, हाँ चिटिंग नहीं करनी है, पूरा मिटाना है। हाँ लिखो, वे सब के लिए क्या बनेगा? सुन के नहीं लिखना है, आप मन में लिखो, वो लिखेंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अगर किसी ने मान लो 4 लोगों ने, किसी ने गलत बोला, किसी ने सही बोला। हाँ ते सही है ना, वे सब के लिए ते आएगी। हम सब उत्तम पुरुष में होता है। अभी हम अन्य पुरुष के शब्द बना रहे हैं ना, हम सब के अमे वयम हम बना चुके है ना। जो उत्तम पुरुष का प्रत्यय है वो उसी के साथ लगेगा, मध्यम पुरुष का मध्यम के साथ लगेगा, अन्य का अन्य के साथ लगेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उत्तम पुरुष में प्रत्यय आपने अन्य पुरुष अन्य उसका लगा दिया, नहीं। क्या वो हिंदी के हिसाब से करा रहे हैं। अगर आपके गांव में वह सब बोलते हैं, अब वो तो देखो बोली की बात है, परंतु जनरली हमने यहाँ तो यही देखा है कि वे बोलेंगे। अगर सब लगा दिया तो वह एक वचन का शब्द है, आधा एक वचन आधा बहुवचन, तो थोड़ा गड़बड़ मामला लग रहा है ना। तो वे सब ज्यादा उचित लगता है वह सब की बजाय ना। बोलने को तो लोग बोल भी देते हैं कई बार, अब देखो लिखने में नहीं चलेगा, अभी हमने ऐसा कहीं सुना नहीं है, वे सभी सुना है। मतलब आधा एक वचन आधा बहुवचन है ना। मैं सब, मतलब अब जैसे आप बोल रहे हो वह सब, तो ऐसे फिर हम सब हमने सुना है, मैं सब नहीं सुना कि एक आदमी भी और सब भी है। तो ऐसा है, अब शिकू जी सुना है कभी मैं सब? तो थोड़ा बहुत ऐसे तो खिचड़ी बना दो बिल्कुल। तो मैं अकेला हो गया तो मैं सब कैसे हो सकता है? सब हो गया बहुत सारे, तो अकेला तो मैं अकेला हूं ना। एक वचन में बहुवचन मिक्स मत करो। हाँ हम सब सही है, हाँ हम सब। वह सब बोला ना बाद में, वह सब नहीं चलेगा, वे चलेगा। चल नहीं रहा वो शब्द बोलने में ना, बोली की भाषा है ना। तो जो अभी वर्तमान में जो भाषा है उस हिसाब से चलन में देखा जाएगा। हाँ क्या लिखा इन्होंने? सयंती, सयंते। हाँ यहाँ पे सही ईरे नहीं आएगा, सही रे आएगा, मात्रा में बदल जाएगा उसकी छोटी की, सही रे। हाँ छोटी की मात्रा आ जाएगी, सही रे। आकारांत वाली क्रियाओं के हिसाब से तो सही है, इरे आपको बाद में लिखना पड़ेगा, अभी आएगा आगे। परंतु अभी आ है ना, तो इसमें छोटी ई फिर उसमें मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सही है, सयंती, सयंते, सही रे, सयंती। भैया जी के लिए तालियां बजाओ। बहुत सुंदर, डॉक्टर साहब के लिए बहुत अच्छा। अब कौन आएगा अगला वाक्य बनाने? हाँ ये शिखा नहीं आई कई दिन से, आ जाओ बेटा। कल तुम आए थे ना काजल, अब इसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। हाँ अब लिखेगी लड़की, वे दोनों सोती हैं। ये मिटा दो सयंती वाला, नहीं सयंती मिटा दो खाली। हाँ क्योंकि अभी नीचे वाले को देखने की जरूरत पड़ सकती है ना, तो इसलिए अभी मिटा नहीं रहे। हाँ उसको स्टूल दे दो बेटा, कुछ खड़े होने के लिए वाला स्टूल दे दो। हाँ उधर साइड में। हाँ लिखो, वे, हाँ बेटा गिरे होनी, ऐसे लिखना है ना। हाँ वे सब, वे दोनों लिखो, वे दोनों, वे दोनों सोती हैं।
बिंदी आएगी बेटा दोनों में ऊपर, यहाँ पे बाद वाले में, ना पे, दोनों सोती हैं, हाँ सोती है, वे दोनों सोती हैं। बिंदी आएगी बेटा है पे, बहुवचन में है की जगह हैं हो जाता है, हैं, बोलो हैं, मतलब थोड़ा सा ना का भी उच्चारण अंदर से आ रहा है, हैं और है उच्चारण को सब लोग है, फर्क पता चल रहा है ना। थोड़ा सा यहां से गर्दन से हैं ऐसे अगर निकाला तो हल्का सा ना साथ में आएगा, बिंदी आएगी, है ना। तो थोड़ा सा बिंदी का मतलब क्या हो गया, बहुवचन, और बिंदी नहीं है तो अकेला एक आदमी है, ठीक है बेटा। है का मतलब एक वचन है और है तो बहुवचन, ये हिंदी भाषा। अब लिखो बेटा, वे दोनों के लिए प्राकृत क्या बनेगी। आइए मैडम बैठिए, थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ। वे दोनों के लिए क्या बनेगी प्राकृत, नीचे से देखो, हाँ लड़की है ये, बहुत सारी लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं, ता ताऊ ताओ, ताओ आए हैं, ताओ है। और इसकी सोती हैं के लिए क्या बनेगा, सय, सय के साथ में ये 4 प्रत्यय लगाओ। हाँ अभी इसको लिखने दो, लिखो सय, उसके सामने लिखो, हाँ ताओ के सामने, सय, वेरी गुड। सयंती, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और सयंते, सयंते, देखो छोटी छोटी से बच्चे कितने अच्छे हो गए हमारे ज्ञानदानम गुरुकुल के, बड़े बड़ों को फेल कर रहे। आशीष भैया ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, बोर्ड पे डर लगता है। देखो छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस, आपको बचपन में आ जाना चाहिए था, यहाँ पे लेट हो गए। हाँ अपने बच्चे, कितनी साल की हुई तुम्हारी बच्ची, बच्चा है क्या है, लड़की लड़का है, कितने साल की हो गई, 3 साल की हो गई, एडमिशन दिलवा दो यहाँ, पवन जैसे बढ़िया से सीख जाएगी। हाँ सयंते, चौथा हाँ सयंती, सयंते, देख के बेटा देख के, नीचे से देखो, आपके 2 हो गए थे ना, और तीसरा, हाँ कपड़े से बिठाओ, हाँ सही रे, वेरी गुड। चौथा वाला सय, सये, बहुत सुंदर, शिखा के लिए बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है। कितने साल की बेटा, 10 की हो गई। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये शिखा नाम है ना इसका, बहुत अच्छा, एक बार में ठीक लिखा, देखो कितने अच्छे से सीख गई। आ गई समझ में, प्राकृत में अन्य पुरुष बहुवचन, अंति अंते ईरे। ओके, अब कौन आएगा नया बच्चा, आ जाओ, आओ, किसका नंबर रह गया। एक दिन में एक ही चैप्टर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास अच्छे से हो जाएगा ना। हाँ चलो ऊपर वाला मिटा दो, यहां तक इंती तक, हाँ ता उताओ लिखे रहने देना। ठीक है, अब कोई वहां से बताएगा क्या वाक्य बनाना है हिंदी में, हैं वे सब जीते हैं, यशुनी ने बोला है वे सब जीते हैं, वे सब जीते हैं, चीते हैं नहीं है, जीते हैं, है ना, वे सब जीते हैं। बिंदी लगाइए, जी पे नहीं, है पे बेटा, है अभी, है पे लगाया था ना, है पे, वे सब जीते हैं। ठीक है, अब लड़के हैं लड़कियां हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो वे के लिए क्या बनेगा, ते, लिखो बेटा,
ते। जीने की क्रिया क्या है? जीव। बहुत सुंदर। हाँ जीव। अब नीचे से 4 प्रत्यय जीव के आगे जोड़ने हैं, एक करके। अंति अंते इरे और एंती। जीवंती, जीवंते। हाँ 2 नीचे लिख दो। उसके बाद देख के जीवरे ना, रे ना, जीवरे, जीवरे, रे आएगा ना, जीवरे। ई की मात्रा आएगी ना बाकी। ई के लिए क्या होगा? ई। हाँ ई की मात्रा आएगी, ठीक है। जीविरे, जीवारे नहीं होगा, जीविरे होगा, है ना, जीवी रे, ठीक है। उसके बाद एंती, जीवेन, जीवेंती, ठीक है। हाँ थोड़ी सी मात्रा सही कर दो वाली मिटा करके। हाँ अच्छे से। जीवेंती, क्या क्या बने? जीवंती, जीवंते, जीविरे और जीवेंती, ठीक है। अब मिथिलेश बहुत देर से बोल रही है, आ जाओ बेटा। आओ मिथिलेश आ जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया। हाँ अब बाकी हिंदी में कोई और बताएगा? कौन सा रह गया? रूठना। हाँ ठीक है, आ जाओ बेटा मिथिलेश। लिखो। अभी जो 7 क्रियाएं उनमें कर रहे हैं हम। अभी सीखने के लिए 7 क्रियाओं में कर रहे हैं, जो 7 क्रियाएं हैं ना, जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। चलो हाँ वाक्य बताओ, कौन बताएगा? नाराज होते हैं। नहीं रूठना है। अभी जो सीखा है उसी शब्द पे। अभी ऐसे तो पर्यायवाची बहुत सारे हैं ना, कंफ्यूज नहीं करना बच्चों को। वे सब, अच्छे से साफ करो क्योंकि पूरा बेटा अच्छे से साफ कर दो, जिससे कि दूर से देखते हैं ना तो वाइट वाइट हो रहा है पूरा। जब आज की कक्षा हो जाए ना तो हल्का सा गीला कपड़ा लेके साफ कर देना बोर्ड अच्छे से, डस्टर से। बस बस नीचे वाला मत मिटाओ भी, ये और साफ कर दो यहाँ से, वाइट वाइट हो रहा है ना ज़्यादा। हाँ वेरी गुड। अब लिखो, क्या बोला था, किसने बोला था? वे सब रूठते हैं या रूठते हैं? वे सब रूठते हैं। रूठते हैं। क्या लिखा है बेटा? हाँ पूरा लिखो। इसको हाँ लिखना बता दो एक बार। हाँ नीचे से, हाँ दूर से वो अजीब सा लग रहा। हाँ हाँ लिखेगी, यही लिखेगी, मिटा के लिखो दोबारा। हाँ हाँ लिखो। हाँ ऐसे लिख लो या थोड़ा सा बड़ा, हाँ जिससे कि हाँ लगे, उतना सा लग रहा था छोटे। वे सब रूठते हैं। अब वे सब की प्राकृत क्या है? हाँ ते। लड़के हैं ना सारे? हाँ तो ते। अभी लिखने दो उसको। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोर्ड पे तो आते नहीं हैं और नीचे सबसे ज्यादा बोलते हैं। हाँ अभी इसी कल नहीं, काल करे सो आज कर। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं लिख नहीं पा रहा। जैसे भी लिखो, उसमें क्या ना आए, हम बोल तो रहे। ते। हाँ रूठने की क्या है? रूस। रूस लिखो, रूस रूस। अब नीचे से देखना है ना, अंति अंते इरे और एंती। इसके नीचे बेटा ते तो लिख लिया आपने, नीचे जो लिखे ना प्रत्यय, यहां से देखना है ना। अंति क्या बनेगा? रूसंती। अगले वाले में क्या बनेगा? हाँ लिखो
रूसंते, वेरी गुड। फिर अगला, हाँ पूरा देखो, हाँ इरे इरे, हाँ वेरी गुड। चौथे में क्या बनेगा? एंती। यहाँ पे डंडा खींचो, ऑब्लिक, हाँ अब बनाओ। नीचे से देखो, एक ही मात्रा, कोई बात नहीं, करने दो करने दो। दोबारा देखो क्या लिखा है यहाँ पे चौथे वाले में, क्या पढ़ो इसको, बोलो क्या लिखा है, बोलो जोर से बोलो। एंती, हाँ तो एंती लगाना, मिटाओ इसको, बगल में दोबारा लिखो, हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड। अपनी गलती खुद से सुधारेंगे तो ठीक रहेगा ना। रूसेंती, अंति अंते, इरे और एंती। ताली बजाओ सब इस बच्ची के लिए, मिथिलेश के लिए, बहुत होशियार बच्ची है भी। चलो तो अब आज की कक्षा में आप लोगों ने अन्य पुरुष बहुवचन का सीखा। अब आपको दोबारा से अपने होमवर्क में 7 क्रियाओं में पुल्लिंग का भी शब्द बनाना है और स्त्रीलिंग का भी। तो 14 वाक्य फिर से बनाने हैं होमवर्क में, ठीक है ना? आ गया समझ में? हाँ इसका ऊपर कोड वर्ड लिख दो भैया जी, 3/2। उत्तम अन्य पुरुष बहुवचन 3/2, ऊपर लिख दो 3/2, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर खाली जगह ना, 3/2। 3 का मतलब अन्य पुरुष, 2 का मतलब बहुवचन। चलो आ गया समझ में? अब कल इसी में बहुवचन वाले में जो ठा, नहा और तीसरी हो, ये वाली क्रिया कराएंगे तो थोड़े प्रत्यय के जो विकल्प हैं वो पहले की तरह से कम रह जाएंगे, आसान काम हो जाएगा, है ना? कल वाला अध्याय कराएंगे, फिर उसके बाद कल के दिन आपके 8 अध्याय हो जाएंगे और 8 को लिख करके रिवीजन करेंगे, प्रत्यय चार्ट बनाएंगे कल एक, ठीक है? अब तक जितना भी है होमवर्क अभी बताया ना, ये आपकी जो 7 क्रियाएं हैं, आप बोल के दे दो, 1 मिनट लगेगा ताकि प्रॉपर लिखाएं। जो 7 क्रियाएं हैं, 7 क्रियाओं में लड़के के लिए लाइन अलग बनानी है, लड़की की अलग बनानी है, खुद से हिंदी लिखनी है, खुद से प्राकृत लिखनी है, जैसे अभी लिखी है, जितने ऑब्लिक हैं उसके 3 सब बनाने हैं। तो 7 दूनी 14 वाक्य आपको बनाने आज के होमवर्क में, ठीक है? अन्य पुरुष बहुवचन के 14 वाक्य बनाने हैं, लड़के के लिए अलग, ते वाले से अलग, और लड़की के लिए अलग, ता, ताऊ और ताऊ से अलग, ठीक है? अभी 7 क्रियाओं में बनाने हैं, कल 3 क्रियाएं और करेंगे, ठा, नहा और हो वाली। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री आचार्य सुरत सागर जी महाराज की, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनमान सागर जी महाराज की। ज्ञान दानम गुरुकुल के सभी नन्हे मन्ने बच्चों को जय जिनेन्द्र। इस युग के